Hi students, how are you? I hope you are very happy. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 जो आर एस अग्रवाल का चैप्टर है। आर एस अग्रवाल जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 16 है कॉन्ग्रुएंस। व्हाट मीन्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस मीन्स कि सिमिलर, दैट मीन्स एक दूसरे के सिमिलर हो। ओके, दैट मीन्स सबसे पहले हम एक इंट्रोड्यूस करेंगे एक टू ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे करते हैं, उसके एंगल्स को सिमिलर कैसे बताते हैं, उसकी साइड्स को इक्वल कैसे बताते हैं या सिमिलर कैसे बताते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने टू ट्राइंगल्स, इंट्रोडक्शन में हमने टू ट्राइंगल्स लिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, हमने टू ट्राइंगल्स लिए हैं, इन दोनों को कैसे सिमिलर बताएंगे। तो सबसे पहले कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, दैट मीन्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे सिमिलर होंगे, कोरस्पोंडिंग जो साइड्स है वो कैसे सिमिलर होंगी और कंप्लीट जो ट्राइंगल है वो कैसे सिमिलर होगा, हम ऐसे इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज देखो कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे एंगल ए है तो एंगल ए किसके सिमिलर है, एंगल एफ के इक्वल है, दैट मीन्स सिमिलर है। तो दैट मीन्स यहां पे पता चल रहा है अपने को कि जो एंगल ए है, एंगल ए एंगल किसके सिमिलर है, एफ के। अब सिमिलर का देखो सिंबल क्या होता है, इक्वल टू और उसके ऊपर ऐसे रोटेट, तो ये सिमिलर का सिंबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज एंगल जो बी है। अब एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, अभी साइड की बात नहीं कर रहे, तो एंगल की बात करते तो एंगल बी है वो किसके सिमिलर है, एंगल बी है वो सिमिलर है एंगल ई के सिमिलर है। ओके, तो सिमिलर का वापिस से सिंबल भाई, इसको ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलर। ओके, नेक्स्ट वन इज एंगल जो एंगल सी सिमिलर है एंगल डी के, तो ये हो जाएगा एंगल सी है वो सिमिलर है एंगल डी के। ओके, सिमिलरली जो साइड है कोरस्पोंडिंग साइड, अब जो ए बी साइड है वो किसके सिमिलर है, ई एफ के सिमिलर है। दैट मीन्स ए बी जो साइड है, ए बी जो साइड है वो किसके सिमिलर है, ए बी जो साइड है वो किसके सिमिलर है, ई एफ के सिमिलर है, ई एफ के सिमिलर है। ये ऊपर लाइन का मतलब है कि हम साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब पता चल जाएगा कि जो ए बी है वो साइड है, उस ऊपर उसके जो यहाँ पे टॉप ऑफ पे यहाँ पे जो लाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उसको वो लाइन है, ए बी इज ए लाइन। नेक्स्ट वन इज बी सी, बी सी सिमिलर है, जो बी सी लाइन है वो किसके सिमिलर है, ई डी की या डी ई के सिमिलर है, डी ई के सिमिलर है। सॉरी, यहां पे सिमिलर नहीं आएगा, यहां पे लाइन आएगी। तो डी ई किसके सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है। नेक्स्ट वन इज ए सी, ए सी सिमिलर है किसके सिमिलर है, एफ डी के या डी एफ के सिमिलर है। तो ये लाइन अपनी, इसको लाइन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो हमारे दो टू ट्राइंगल्स को हम कैसे उनके एंगल्स को, कोरस्पोंडिंग एंगल को सिमिलर बताते हैं, कैसे उनकी साइड्स को सिमिलर बताते हैं। अब इस हम पढ़ेंगे इसमें, दैट मीन्स जो एंगल्स के रूल्स होते हैं, जो रूल्स कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर ब्रीफली हम नेक्स्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स के बारे में, कौन कौन से रूल्स आते हैं, रूल कौन कौन से। सबसे पहले एस ए, सबसे पहले है एस ए एस रूल, सबसे पहले एस अभी देखो हमने एक टू ट्राइंगल्स के उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स को कैसे कॉन्ग्रुएंस बताते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंस बताते हैं, हमने ये सीखा है। अब इसमें जो कौन कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं, ओके, कौन कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो रूल अप्लाई हो रहे हैं उन रूल्स के नॉर्मल जो फुल फॉर्म्स होती है वो बताएंगे, रूल्स कौन कौन से रूल आ रहे हैं। अब रूल है यहाँ पे सबसे पहले एस 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 रूल। ओके, इसके फुल फॉर्म होती है साइड साइड साइड। ओके, किसी भी टू ट्राइंगल्स को अगर हम तीन ही साइड इक्वल टू अनदर ट्राइंगल में थ्री साइड्स इक्वल बता देंगे, किसी वन ट्राइंगल में, दैट मीन्स जैसे ये ट्राइंगल है एबीसी, अनदर ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। ओके, ये ट्राइंगल है, इसमें यदि हम तीनों ही साइड आपस में इक्वल बता दें, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है
और ये साइड आपस में इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। दैट मीन्स तीनों ही साइड इक्वल हो जाए, दैट मीन्स तीनों ही साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो वो कौन सा ट्राइंगल, कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, एस 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 रूल अप्लाई हो जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट वन आता है अपना, नेक्स्ट वन आ रहा है इसके बाद में ASA रूल, ASA रूल। ASA रूल कौन सा होता है, एंगल साइड एंगल। ओके, इनको सभी को अलग अलग ब्रीफली हम रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग इनको बताएंगे। अभी ओनली रूल कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं वही बता रहा हूं। ऐसे एस एस रूल, ASA रूल, SAS रूल। ओके, SAS रूल, SAS रूल कौन सा होता है, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल हो गया ये। नेक्स्ट वन होता है RHS रूल। RHS रूल का मतलब क्या होता है, R मतलब राइट, राइट एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, राइट एंगल। H का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और S का मतलब क्या होता है, साइड। ओके, कि कोई भी टू ट्राइंगल्स है उनके अंदर एक एक तो राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स के उसके अंदर, और एक हाइपोटेनियस, राइट एंगल के जस्ट सामने वाले जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ओके, और उसकी जो एक साइड है, जो साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दैट मीन सिमिलर होनी चाहिए। तो वो जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो अब इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनको ब्रीफली पढ़ेंगे मेथड वाइज। ओके, देखो अब हम स्टार्ट करने वाले, पहले इन दोनों जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स हैं, कौन कौन से रूल हैं। फर्स्ट वन इज SSS रूल, दैट मींस साइड 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 रूल। ओके, सेकंड वन रूल हम ये करेंगे SAS रूल, इनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे जो अनदर टू जो रूल बचे हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज दिस रूल। ओके, SSS, साइड 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 रूल। तो साइड 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 रूल देखो, साइड 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 रूल में किसी भी ट्राइंगल में दैट मीन्स तीनों ही साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, तीनों ही साइड इक्वल हो, थ्री साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड ए कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ऑफ रूल्स ऑफ SSS रूल। ओके, दैट मीन्स तीनों ही ट्राइंगल, तीनों ही साइड आपस में इक्वल हो, सिमिलर हो, दैट मीन्स इसमें लिखेंगे थ्री साइड्स आर इक्वल। ओके, इक्वल, तीनों ही साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इनको देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट मीन्स AB किसके सिमिलर है, AB जो साइड है, AB जो साइड है वो किसके सिमिलर है, XY के सिमिलर है, XY जो साइड है उसके सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो BC है, BC जो साइड है वो किसके सिमिलर है, किसके सिमिलर है, BC YZ के सिमिलर है। नेक्स्ट वन इज जो AC है, AC जो साइड है वो किसके सिमिलर है, XZ के सिमिलर है, ठीक है। अपने को जो भी हम क्वेश्चन में लिखेंगे, कोई किसी भी रूल को दैट मींस एक्सप्लेन करेंगे, तो उस टाइम पे अपने को कंप्लीट इस तरीके से अपने को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज SAS रूल, सेकंड वन रूल इज SAS रूल। अब इसमें देखो टू ट्राइंगल्स, वही ABC, नेक्स्ट वन इज XYZ। ओके, ABC SAS रूल बोला गया है, तो साइड तो ये ले ली हमने, दैट मीन साइड ये ले ली कि इक्वल है, ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट ये एंगल है वो आपस में इक्वल है, और ये साइड है, दैट मीन्स एक साइड एक एंगल अनदर साइड। तो इसमें बोला गया है टू साइड्स एंड वन एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि
टू साइड्स हो, दैट मीन्स ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, टू साइड आपस में इक्वल हो गई किसी भी टू ट्राइंगल्स में, और वन एंगल्स आपस में इक्वल हो तो वो कौन सा, एलसीएस रूल के अकॉर्डिंग हम उस ट्राइंगल को क्या बता देंगे, कॉन्ग्रुएंस बता देंगे। हम इसको किसके अकॉर्डिंग बता देंगे, एलसीएस रूल के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जो साइड है ए बी साइड है किसके इक्वल है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट मीन्स एंगल बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंस है, एंगल वाई के कॉन्ग्रुएंस है, एंगल बी है वो वाई के कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट बी से जो साइड है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये हमारे टू रूल्स हो गए। अनदर टू रूल देखो कैसे होंगे, अनदर टू रूल जो बचे हैं, एएसए रूल और आरएचएस रूल। टू रूल बचे हैं अपने, एएसए रूल, एएसए एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट वन इज ए आरएचएस रूल, राइट एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, राइट एंगल लिख देता हूं, फिर यहां पे हाइपो और यहां पे फिर साइड, हाइपो मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे टू एंगल्स, अनदर टू एंगल्स की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले टू साइड्स सेम एज इट इज ए बी सी, टू ट्राइंगल लेंगे हम। नेक्स्ट ट्राइंगल इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब यहां पे देखना किसकी बात कर रहे हैं, एंगल साइड एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल साइड एंगल की। तो फर्स्ट वन इज देखो, एंगल ए है, दैट मीन्स एंगल जो ए है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एक्स के कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर साइड की बात कर रहे हैं, तो साइड ये है, ए बी साइड है वो किसकी कॉन्ग्रुएंट होगी, एक्स वाई की कॉन्ग्रुएंट होगी। फिर वापस से एंगल आ गया, फिर एंगल जो बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। इन दोनों में कुछ डिफरेंस कर देना कि जो सेम सेम नजर आ रहे हैं उनको अलग डिफरेंट सिंबल से। ओके, एंगल जो बी है वो डिफरेंट सिंबल से, दैट मीन्स एंगल ए है और एंगल एक्स है वो डिफरेंट सिंबल से। ओके, हेलो, देखो हम बात कर रहे थे, हमने टू रूल्स तो ऑलरेडी हमने कंप्लीटली कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टू रूल की, दैट मीन्स एएसए रूल। एएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। हमने टू ट्राइंगल्स लिए, ए बी सी एक ट्राइंगल है, अनदर ट्राइंगल इज एक्स वाई जेड है। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कैसे बताए, एंगल साइड एंगल की बात कर रहे हैं तो टू एंगल्स यहाँ पे गिवन है। ओके, टू एंगल्स, दैट मीन्स वन एंगल इज अनदर एंगल, दैट मीन्स वन एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एक्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, इक्वल टू बोल सकते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंस। ओके, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस चैप्टर चल रहा है तो कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट वन इज एंगल बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल वाई, एंड ए बी कॉन्ग्रुएंस टू साइड एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बोला गया है कि टू एंगल्स एंड वन साइड आर इक्वल। ओके, यहां पे क्या बोला गया कि टू एंगल्स और वन साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ही वो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग, एएसए रूल के अकॉर्डिंग। ओके, एएसए रूल के अकॉर्डिंग। अब यहां पे इनको लिखिए कैसे, इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो देखो, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है किसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस है, एंगल एक्स के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस एंगल ए है वो किसके लिए, एक्स के बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है। साइड, कौन सी साइड, ए बी साइड, ए बी जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एक्स वाई साइड के। नेक्स्ट वन इज एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल वाई के, ठीक है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। अनदर अपना रूल आ रहा है, दैट मींस आरएचएस रूल। क्या रूल आ रहा है, आरएचएस रूल।
आरएचएस का मतलब राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस और साइड। कोई भी टू ट्राइंगल्स होंगे, टू ट्राइंगल्स कोई भी टू ट्राइंगल्स होंगे, दैट मींस इस टाइप का भी हो सकता है। यहां पे वैसे ही ए बी सी एक्स वाई जेड, ये अपना अनदर टू ट्राइंगल्स हो गए। इनमें जो एंगल है ये 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल ये है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूस है वो इसके इक्वल है, और जो ये साइड है, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, ये किसके इक्वल होगी, इस साइड के इक्वल होगी। ओके, जरूरी नहीं यही साइड हो, ये साइड भी आपस में इक्वल होगी, तो ये नीचे वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, तो ही वो ट्राइंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या लिखेंगे कि वन राइट एंगल एंड हाइपोटेनियस एंड इक्वल टू एंड वन साइड आर इक्वल एंड वन साइड आर इक्वल। ओके, इसमें क्या बोला गया है कि एक राइट एंगल, दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे कि दोनों ट्राइंगल्स में एक एक राइट एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। जो हाइपोटेनियस है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी वो ट्राइंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर यहाँ पे ए बी जो साइड है, यहाँ पे बोला गया कि वन साइड, तो जो ए बी जो साइड है वो एक्स वाई के आपस में इक्वल होगी। कब होगी, जब इन दोनों की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी वो आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, और जो ए सी है, ए सी जो साइड है हाइपोटेन्यूस वाली, वो किसके इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, एक्स जेड के कॉन्ग्रुएंट होगी। सिमिलरली जो ए बी है, ए बी जो साइड है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, आपस में एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट होगी, एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट होगी। ये अपने चारों रूल थे। ओके, ये जो 4 रूल्स थे वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इनके अकॉर्डिंग देखो अब यहाँ पे कैसे हम रूल को अप्लाई कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, अपने को ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस बताना है। एक ट्राइंगल ले लिया हमने एबीसी। ओके, एबीसी ट्राइंगल ले लिया, इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, अराउंड ऑफ आप मेजरमेंट कर लेना। वैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं। नेक्स्ट वन इज एक ट्राइंगल ले लिया हमने, अनदर ट्राइंगल इज एक्स वाई जेड। ओके, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। ओके, ये अपने को फाइंड आउट करना है कि ये तो टू ट्राइंगल्स हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले देखो, जो ए बी साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, जो लेंथ अपने को देखनी है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर नजर आ रही है कहीं पे भी, ये रही, तो ये साइड किसकी इक्वल होगी, इस साइड की इक्वल होगी। नेक्स्ट वन लीजिए, जो बीसी साइड है वो 2.5 है, इसके इक्वल ये साइड हो गई, ये 3.5 है, इसके इक्वल क्या हो गई, ये साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब इनको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि फर्स्ट वन इज ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ट्राइंगल ए बी की बात कर रहा हूं, तो ए बी साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट है, जो साइड एक्स वाई है उसके कॉन्ग्रुएंट है। फिर है बीसी है, वो साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है, वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, फिर ए सी है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एक्स जेड के कॉन्ग्रुएंट है। ये आपस में सभी तीनों ही आपस में इक्वल हो गए, तो यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। अभी यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे कौन से रूल के अकॉर्डिंग है,
कौन से रूल के अकॉर्डिंग है बोलो, तीनों ही साइड है आपस में, तीनों ही साइड आ रही है आपस में इक्वल, तो ऐसे एस रूल के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स एस रूल। एस रूल के अपने को कंप्लीट फुल फॉर्म पता है आपको, इस साइड साइड साइड, तीनों ही साइड आपस में इक्वल है, तो ये रूल अप्लाई हो गया। तो अपने को कंप्लीट मेथड इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ओके